हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं परसेंटेज के इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से कुछ बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चंस। तो सबसे पहली चीज, आपने एग्जाम्स ऑलरेडी दे रखे होंगे तो आपको पता होगा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यूजुअली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब ये टॉपिक सिर्फ परसेंटेज चैप्टर में नहीं है, रेशियो के चैप्टर में भी और मिक्सचर एलिगेशन में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब ये वाला जो टॉपिक है ये सिर्फ बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बाकी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एसएससी और रेलवेज। यहाँ पे सारे एग्जाम्स आपको दिख रहे हैं जहाँ पे कि ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट, ये वाले इस तरह के क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं। तो इस छोटी सी वीडियो से आपके बेसिक्स इतने अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप उसे अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, बस आपको साथ में प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आता है और आप अपना चेक करना चाहते हो कि कितने अच्छे से आता है, तो आप इसे म्यूट कर सकते हो या फिर प्लेबैक स्पीड इंक्रीज करके देख सकते हो, अप टू यू। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो सबसे पहले प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड एक छोटे से बच्चे वाले मेथड के थ्रू समझते हैं। मतलब सपोज मैंने आपको बोला कि आपको 100 रुपए मिले, ठीक है, और इस 100 रुपए में आपने 5 एप्पल्स लिए, 20 रुपए का एक एप्पल। ठीक है, तो यहां से आप क्या बता सकते हो? आप बताओगे कि मैम ये जो 20 रुपए है ये मेरा प्राइस पे करा है मैंने, ठीक है, और जो 5 एप्पल्स हैं ये मैंने क्वांटिटी ली है कि मैंने कितने एप्पल्स बाय करे हैं, और ये जो मैंने 100 रुपए टोटल खर्च कर दिए हैं इसी को मैं एक्सपेंडिचर बोलूंगा। हाँ जी, बिल्कुल सही, यही तो है आपका। अब आप बोलो कि नहीं मैम एक्सपेंडिचर और प्राइस तो क्लियर था, लेकिन ये कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन मतलब कितनी क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो, खा रहे हो या फिर ले रहे हो। मतलब जो क्वांटिटी होती है यही चीज कंजम्पशन भी है। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कंजम्पशन और क्वांटिटी में कंफ्यूज रहते हो तो आप क्वांटिटी और कंजम्पशन इंटरचेंजेबल टर्म्स है, काइंड ऑफ आप इन्हें इंटरचेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पहली चीज आपको समझ आ गई कि यहाँ पे प्राइस होता है, ये क्वांटिटी होती है, ये टोटल एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन क्या हमसे ये पूछा जाएगा? बिल्कुल नहीं, हमसे तो कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। तो जरा समझो बात को। क्वेश्चन उस तरह से तो मिलेगा नहीं, तो किस तरह से मिलेगा? एकदम बेसिक क्वेश्चन के साथ करेंगे। सपोज मैंने बोला कि एक क्वांटिटी थी जिसका प्राइस पहले था 25 रुपए। 25 रुपए में आप 4 एप्पल खरीद पाते थे, 4 एप्पल खरीद पाते थे, इसे मैं कंजम्पशन या फिर क्वांटिटी बोलूंगी। मैंने क्वांटिटी बोला, ठीक है। अब 25 रुपए में 4 एप्पल खरीद पाते थे, अब उसका प्राइस घट गया, घट के हो गया है 20। ठीक है, हो सकता है आपको प्राइस ना देके सिर्फ परसेंटेज दे दे, इतनी परसेंट घट गई है। क्वेश्चन करेंगे, समझ आएगा। अभी आपको बताना है कि अब वो कितने क्वांटिटी खरीद पाएगी, एकदम बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां से आपके दिमाग में क्या है कि मैम 25 रुपए का एक एप्पल है, 4 एप्पल खरीदे हैं, मतलब टोटल 100 रुपए खर्च करे हैं। हाँ जी, 100 रुपए खर्च करे हैं, मतलब 100 रुपए यहाँ पे मेरा एक्सपेंडिचर है। हाँ जी, बिल्कुल। तो इन्होंने एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ बोला नहीं? बोला, मतलब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, मतलब सेम है, पैसा उतना ही है, ना बढ़ा ना घटा। तो मैं यहाँ पे भी 100 रुपए ही खर्च करूंगा, बिल्कुल। एक एप्पल अब 20 रुपए का हो गया, तो मैं कितने एप्पल खरीद पाऊंगा? 5। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चे ने, इवन 80 to 90% बच्चों ने इसका पहले ही आंसर निकाल लिया होगा, है ना। लेकिन यहाँ से मैं समझा क्यों रही हूँ, बोल क्यों रही हूँ? क्योंकि हमें बस फॉर्मूला डिराइव करना है ताकि बस आपको याद रहे चीजें। तो अगर आपको कभी भी एक्सपेंडिचर निकालना है तो एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी या फिर प्राइस इंटू कंजम्पशन। कंजम्पशन क्वांटिटी सेम होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज मेरे पास क्या होती है? अगर मैं यहीं से प्राइस निकालना चाहती हूँ तो मेरे पास आएगा एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी, राइट, क्योंकि मल्टीप्लाई में दूसरा जाके डिवाइड। अगर मुझे क्वांटिटी निकालनी है तो हो जाएगा एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, बोलने वाली बात नहीं है, ऑब्वियस है, राइट, आपको ऑलरेडी क्लियर होगा। अब यहाँ से जो मेरे पास ये दो फॉर्मूला है, इनसे मेरे पास एक रिलेशनशिप आता है। मैम क्या रिलेशनशिप? कि जब मेरे पास एक्सपेंडिचर सेम होता है, मतलब कॉन्स्टेंट होता है, उस टाइम पे प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या बोला? नहीं समझ आया? सिंपल सी चीज है। मतलब देखो, ये वाली चीज आपको क्लियर हुई है, बहुत अच्छे से क्लियर हुई है, मैं इसे रेज कर रही हूँ। इन्होंने आपको बोला था कि जो प्राइस था पहले था 25 और अब घट के हो गया है 20। तो अगर मैं इसका रेशियो निकालना चाहूं तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 है। हाँ जी मैम, बिल्कुल। और अगर मैं इसकी क्वांटिटी निकालना चाहूं, अगर आपको पीछे से आंसर याद है तो आप मैच कर पाओगे, वरना यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। पीछे आंसर भी यही आया था हमारा, बिल्कुल यही आया था। मैंने यहाँ पे क्या करा है कि 5 को यहाँ पे लिख दिया, 4 को यहाँ पे लिख दिया, मतलब
उल्टी वैल्यूज लिख दी हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जब अगर आप पिछले बैक करके, आप तो इन्वर्स भी कर सकते हो, ठीक है, रिवर्स करके आप देख सकते हो कि हमारे पास 4:5 ही आंसर था पिछली बार भी, ठीक है, इस बार बस ये रेशियो में गिवन है, तो वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे। लेकिन मेन चीज क्या है, इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात, कि जब एक्सपेंडिचर सेम होगा तो आपको क्या करना है कि प्राइस का जो भी रेशियो गिवन है उसका उल्टा करके क्वांटिटी में लिख दोगे, आंसर आपका सही आएगा, ठीक है। लेकिन याद क्या रखना है कि ये हमारे पास रेशियो आया है, मुझे मिक्स मैच करके देखना पड़ेगा कि क्या ये रेशियो इतने के ही बराबर है, वो हम देख लेंगे क्वेश्चन में। अगर आपको इतनी सारी चीजें समझ आई हैं तो आप बहुत इजीली आगे के क्वेश्चन निपटा पाओगे। बेसिक कॉन्सेप्ट यही तक का था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आप, तो अपनी, हाँ जी, नोटबुक खोल के बैठ जाओ, क्वेश्चन देखो, इसका आंसर का, हाँ जी, नोटबुक खोल के बैठ जाइए जल्दी से, पेन के साथ इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और मुझे आंसर बताइए। देखिए घबराना नहीं है। अच्छा वेट, आंसर तो ढका ही नहीं है। माय गॉड, इट्स अ प्रॉब्लम, इजंट इट? सच अ प्रॉब्लम। हाँ जी, चलिए, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन की तरफ गिवन है, आप इसे देखिए, ट्राई कीजिए, मुझे आंसर बताइए। पहले खुद से ट्राई करना है, फिर सोल्यूशन देखना है। जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर ट्राई करना, ठीक है। देखो क्वेश्चन कहता है प्राइस इंक्रीज हो गया शुगर का 25% से, ठीक है, 25% से इंक्रीज हो गया। तो मैं क्या मानती हूँ कि पहले जो शुगर का प्राइस था वो 100 था, अब 25% इंक्रीज हो गया है तो 125 हो गया है ना, मतलब 4:5 है। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। आगे बोला अ मैन इज एबल टू परचेज ½ kg लेस शुगर फॉर ₹64, ठीक है, 64 रुपए में वो अब ½ किलो कम चीनी खरीद पाता है। ऑब्वियस है कि मैम प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी तो घटेगी, ये लोग उल्टा चलते हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इन्होंने बोला कि 64 रुपए में खरीद पाता है। अब मुझे कोई आइडिया नहीं टोटल कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो मैं क्या मानूंगी कि 64 रुपए ही लगाता है वो बंदा, ठीक है। तो 64 रुपए में खरीदता है वो बंदा, पहले भी 64 ही एक्सपेंस कर रहा था, अभी भी इतना ही कर रहा है। अब मुझे नहीं पता कि क्वांटिटी कितनी है, लेकिन मुझे ये पता है क्योंकि एक्सपेंडिचर सेम है तो क्वांटिटी उल्टी हो जाएगी, मतलब 4:5 का मैं 5:4 लिख सकती हूँ। हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है मैम? यहाँ पे सिर्फ 1 का डिफरेंस है, लेकिन उन्होंने तो 1 का नहीं, इन्होंने कितना बोला कि ½ किलो चीनी कम खरीद पाता है, मतलब हमारा 1 उनके आधे के इक्वल है मैम क्वांटिटी में, राइट। हमारा 1 उनके आधे के इक्वल है, मतलब पहले कितनी चीनी खरीदी जा रही थी? पहले 2.5 किलो चीनी खरीदी जा रही थी, और अगर मैं अब की बात करूं तो अब कितनी, अब 2 किलो चीनी खरीदी जा रही है, ठीक है, तभी तो ½ किलो का डिफरेंस आ रहा है। और कितने रुपए में? 64 रुपीज पर केजी में। इन्होंने बोल दिया ओरिजिनल रेट पर केजी कितना था, मतलब स्टार्टिंग में प्राइस कितना था, ये आप बता दीजिए। तो आप बोलोगे कि मैम पहले तो 64 रुपीज के ये खरीद रहे थे, और पहले ना ये 2.5 किलो चीनी खरीदते थे। 2.5 किलो चीनी मतलब 5/2, अपॉन का 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 12 जा और 8 जा, 8 दूनी 16, एक कैरी 24 25 25.6, 25.6 ऑप्शन सी। ये क्या आ गया मेरे पास कि 1 किलो चीनी कितने रुपए में आ रही थी, ये मेरे पास पर केजी शुगर का प्राइस है, ये 25 है, ये बनना ऐसे ही बन गया है, 25.6 है ये, ठीक है। होप इट्स क्लियर, आपको समझ आया है हमने कैसे करा है ना, थोड़ा थोड़ा समझ आया। अगले क्वेश्चन में और क्लियरिटी आ जाएगी, इससे पहले लिख लो आप। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्राई कीजिए और मुझे आंसर बताइए जल्दी से। ये बिल्कुल पहले जैसा ही है, इस बार आप थोड़ा सा स्पीड में कर पाओगे इस क्वेश्चन को। क्या कहता है? प्राइस ऑफ शुगर रिड्यूस बाय 20%, कम हो गया है इस बार। पहले प्राइस अगर 100 था तो अब घट के 80 हो गया, मतलब 5:4। हाँ जी, ठीक है। आगे इन्होंने बोला नाउ पर्सन कैन बाय 2 kg मोर शुगर, क्योंकि प्राइस कम हो गया है तो प्राइस शुगर ज्यादा खरीद पा रहा है 60 रुपए में। आप बता दीजिए कि अभी का प्राइस कितना है, कर पा रहे हो? जल्दी से करो, आंसर बताओ। तो 4:5 हो जाएगा मैम, क्योंकि इन्होंने अभी एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ बोला नहीं तो हम इसे सेम ही लेंगे। जी बिल्कुल। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने 60 रुपए का खरीद रहे हैं ये, हाँ जी 60 रुपए का खरीद रहे हैं। अभी आप बोलोगे कि मैम डिफरेंस कितना है? क्वांटिटी में डिफरेंस है 1 रेशो का है, लेकिन इन्होंने बोला कि 2 रेशो ज्यादा खरीद पा रहे हैं, 2 kg, मतलब 1 इक्वल है 2 kg के। हाँ जी, अगर 1 2 kg के इक्वल है तो जो क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि हम क्वांटिटी का ही यहाँ से निकाल रहे हैं वैल्यू, तो ये 8 kg हो जाएगी और यहाँ से 10 kg हो जाएगी। अब ये हमसे चाह रहे हैं कि आप बता दीजिए, हमें क्या पूछ रहे हैं? करंट प्राइस, अभी का प्राइस क्या है। तो अभी हमें 10 किलो चीनी मिल रही है 60 रुपए में, क्योंकि कितना बोला इन्होंने? 60 ना, ऐसे, ठीक है।
10 किलो चीनी मिल रही है 60 रुपए में, तो कितना हो गया 6 रुपीज पर केजी हमारे पास प्राइस हो गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप में से कितने बच्चों ने 10 से 15 सेकंड में आंसर करा है वो मुझे अभी के अभी लाइव चैट में बताओ, ठीक है। आगे चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को आप एक बहुत ही प्यारे से शॉर्ट ट्रिक के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखिए क्या, अगर प्राइस आपका डिक्रीज हो रहा है, एक्सपेंडिचर आपका सेम है और क्वांटिटी आपकी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। देखो अगर आपको पैसा कम हो रहा है तो आप उसी प्राइस में ज्यादा सामान खरीद पाओगे, ये आपको भी पता है, ठीक है। और इसे डिवाइड करोगे 100 से, ठीक है। क्या है, प्राइस डिक्रीज, क्वांटिटी मतलब कितने यूनिट्स आप खरीद रहे हो वो इंक्रीज होगा, और मल्टीप्लाई कर दोगे इसे एक्सपेंडिचर से अपॉन 100। अब आपको देखने में लग रहा हो कि मैम ये क्या चीज है, ये तो बड़ी अजीब सी लग रही है, लेकिन करोगे तो इजी है। कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है प्राइस में, आप बोलोगे मैम 20%, अपॉन में 100 लगा दिया, हाँ जी। कितने रुपए के थे, 60 रुपए के, और क्वांटिटी कितनी ज्यादा मिल रही थी, 2 किलो ज्यादा मिल रहा था। तो यहाँ से आपने बहुत इजीली आंसर निकाल लिया 10 से 10, और यहाँ से आपके पास सीधा 6 kg आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर आपको ये मेथड पहले ही पता चल जाता तो क्या आप बेसिक सीखते, आप नहीं सीखते, आप सीधा बोलते कि मैम ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि बेसिक्स आपके लिए सीखने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जहाँ पे कि एग्जामिनर को पता होती है ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स, तो वो कोशिश करता है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में ना दिए जाए। आपको पता है अरिथमेटिक का लेवल बढ़ाया जा रहा है, इसकी परसेंटेज और वेटेज बढ़ाई जा रही है। आगे आने वाले एग्जामिनेशंस में अरिथमेटिक और डीआई ही, अरिथमेटिक डीआई केसलेट, यही एग्जाम कवर करने वाले हैं। स्पीड मैथ्स को बहुत ज्यादा कम कर दिया जाएगा। जैसे कि आपने इस बार पीओ के एग्जाम्स में देखे, कभी कभी 3 नंबर की नंबर सीरीज आ रही थी, कभी 3 नंबर की सिंप्लीफिकेशन आ रही थी, मैक्सिमम 5 नंबर का आया है। इससे ज्यादा के क्वेश्चन पूछे ही नहीं जा रहे हैं स्पीड मैथ से। तो वो स्पीड मैथ्स को डिक्रीज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो ईजी सेक्शन है, क्योंकि आप उसमें जल्दी कर लेते हो स्कोर, ठीक है। और इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है, इस बार इतने ज्यादा फॉर्म्स फिल हुए हैं तो उन्हें करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से सारे ही गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये चल रहा है। तो यू नीड टू बी केयरफुल, आपको इसलिए ही अरिथमेटिक अच्छे से डेप्थ में कवर करनी है, ठीक है। इसलिए हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो अगले वाले पे चलते हैं। हाँ जी चलिए, तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे और जल्दी से ट्राई करके मुझे आंसर बताएंगे। ये वाले क्वेश्चन में लेवल थोड़ा सा अप है, तो अगर आप एक्सपीरियंस है आप इसे ट्राई करो, और नहीं हो तो समझो, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या बोले इन्होंने, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 30%, प्राइस 30% से बढ़ गया है। तो मतलब पहले अगर 100 था तो अब बढ़कर 130 हो चुका है। एंड अ पर्सन वांट्स टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर बाय 18%। अब ये जो बंदा है ये अपना एक्सपेंडिचर, क्योंकि प्राइस बढ़ गया तो इसने बोला मैं अपना खर्चा थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। इन्होंने एक्सपेंडिचर बढ़ा लिया है 18% से। तो पहले अगर 100 हुआ करता था तो अब 118 है। अब अगर आप इसे मैच करने की कोशिश करोगे तो दिक्कत आएगी, क्यों, प्राइस भी 100 ले लिया, एक्सपेंडिचर भी 100 ले लिया, तो दिक्कत है। तो हम प्राइस को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 0 0 कट करके 10 और 13 के रेशो में आ जाएगा, ठीक है। वरना आप यहाँ पे एक्सपेंडिचर में एक और 0 बढ़ा सकते थे, मैं नहीं बढ़ाना चाहती थी, ठीक है। अब क्वांटिटी की बात करी जाए, कंजम्पशन की बात करी जाए। अब एक बात बताइए, जब प्राइस बढ़ता है तो कंजम्पशन घटता है? हाँ जी मैम बिल्कुल घटता है। इन्होंने पूछा है बाय व्हाट परसेंट शुड ही डिक्रीजेस कंजम्पशन, कंजम्पशन उसे कितना कम करना चाहिए। अब देखो क्या हुआ है यहाँ पे इस केस में, प्राइस बढ़ा है, एक्सपेंडिचर बढ़ाने के बाद भी उसे क्वांटिटी कम करनी पड़ गई है, क्योंकि प्राइस कुछ ज्यादा ही अमाउंट से बढ़ गया है, क्वांटिटी इतने अमाउंट से नहीं बढ़ पाई है, ठीक है, आई मीन घट पाई है। तो अब यहाँ से देखेंगे बहुत सिंपल, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से देखेंगे। बिल्कुल अगर मैं इसे बिल्कुल बेसिक से लेके चलूं तो मुझे पता है कि मैम प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होता है मेरे पास। एक्सपेंडिचर मेरे पास 100 है, प्राइस मेरे पास 10 है, तो 10 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 100 आ जाए। आप कहोगे मैम पूछने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 10 आना चाहिए, पहले ही करके बैठे थे हम तो, ठीक है। अब उधर भी सेम देखो, मैंने 100/10 करा तब 10 आया, बिल्कुल। तो यहाँ भी 118/13 करूंगी तब आएगा मेरे पास क्वांटिटी या फिर कंजम्पशन, हाँ जी बिल्कुल। अब आप कुछ लोग अप्रोक्सीमेट में वैल्यू लेना चाहोगे और यहाँ से इसे 9 से कट कर दोगे, ठीक है, क्योंकि 1/17 होता है, ठीक है, 117 होता है। अब आप वो करोगे तो थोड़े से गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ देखो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर्स गिवन है, ठीक है। तो हमें वो करना नहीं है, इसलिए भी थोड़ा सा इसी तरह से लेके चलते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए यहाँ से अब इन्होंने मेरे से पूछा है, मुझे पता है कि पहले क्वांटिटी इतनी थी, अब क्वांटिटी इतनी है, दिख रहा है कि डिक्रीज हुई है, लेकिन कितनी परसेंट हुई है वो हमें निकालना है। तो देखिए कितनी परसेंट हुई है, पहले थी 10, अब हो गई है 118/13, ठीक है। अब मैं इसे माइनस करूंगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई 130/118 12/13 आ जाएगा, ठीक है।
130 माइनस 118, मेरे पास 12 आएगा अपॉन 13, ऐसा का ऐसा ही। ये क्या हुआ है, इतनी कम हो गई है क्वांटिटी, पहले इतनी थी अब इतनी हो गई है, तो 12/13 कम हो गई है पहले से। पहले कितनी थी, कंपैरिजन कब से कर रहे हैं, पहले से। मैम पहले थी 10, अब क्या निकालनी है मुझे, इसकी परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं इसे 100 से। अब आप बोलोगे मैम बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्या है ये, है ना। देखो यहाँ बड़ा वाला अपॉन है तो इसके अपॉन में एक और 10 आएगा। हमेशा सबसे ऊपर वाले और सबसे नीचे वाले की हमारी जोड़ी बनती है, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 12 इंटू 1 अपॉन 13 इंटू 10 इंटू 100। मैं आपको छोटे छोटे स्टेप करके दिखा रही ताकि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। तो 120 अपॉन 13 होगा, ठीक है। तो 120 अपॉन 13 को आप लिख सकते हो 13 9 117 और 3 13 होल 3 अपॉन 9 होल 3 अपॉन 13 इज योर ऑप्शन ए। ठीक, मैंने यहाँ पे स्टेप्स बहुत बड़े कर दिए, लिटरली बहुत बड़े कर दिए। मुझे ये करने की जरूरत नहीं थी, मैं यहाँ से सीधा 10 से 10 कट करके 120 करके अपॉन 13 सीधा ये ऑप्शन ला सकती थी। मैंने बस आपको बताया है, ठीक है, मतलब बता रही हूँ, आप इसमें से स्टेप स्किप कर सकते हो, एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा इतना, ठीक है। मैक्सिमम 30 सेकेंड्स का क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, डरना बिल्कुल नहीं है, बहुत ध्यान से करना, आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। देखो क्या है, प्राइस ऑफ पर केजी शुगर इज x + 22 व्हेन शुगर प्राइस इज इंक्रीज बाय 30%। जब शुगर के प्राइस को 30% से बढ़ा दिया गया तब वो x + 22 बन गया, और उसकी वजह से एक इंसान 12 किलो कम शुगर खरीद पा रहा है 3200 रुपए में। 3.5 किलो शुगर का प्राइस y है तो y की वैल्यू निकाल दो। ये आपसे बस 3.5 किलो शुगर का प्राइस पूछ रहा है, नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पसंद नहीं आ रहा है ये वेरिएबल, तो कोशिश करेंगे इस वेरिएबल को ना ही ले, और आप ये कर पाओगे। देखो इन्होंने बोला कि प्राइस 30% से बढ़ गया, मतलब पहले अगर 10 था तो अब 13 हो गया, तो और 130 में एक एक जीरो कट जाएगी, ठीक है। और क्वांटिटी, क्योंकि इन्होंने नहीं बोला क्योंकि एक्सपेंडिचर बढ़ा या घटा है, तो यहाँ पे 13 और 10 हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम x + 22 लिखा हुआ है उसका यूज नहीं करोगे, अभी तो जरूरत नहीं पड़ रही है, अगर पड़ेगी तो उसका भी यूज करेंगे। अब इन्होंने परसेंटेज गिवन है तो उसी के थ्रू सॉल्व करते हैं। इन्होंने बोला कि 3200 रुपए खर्च करा है इन्होंने, ठीक है। अब इन्होंने ये भी बोला है क्योंकि प्राइस बढ़ गया है तो अब वो 12 किलो कम शुगर खरीद पा रहे हैं। मैम आपने तो बोला कि 3 ही कम खरीद पा रहे हैं, 13 - 10 तो 3 होता है, और ये बोल रहे हैं 12 ही कम खरीद पा रहे हैं, मतलब हमारी एक क्वांटिटी 4 के इक्वल है। अगर हमारी एक क्वांटिटी 4 के इक्वल है तो 13 हमारा 52 के इक्वल हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, मतलब 52 केजी ले रहे हैं, वाह। और ये 10 40 के इक्वल हो जाएगा, तो 4 के इक्वल है। हाँ जी बिल्कुल, और ये आपसे पूछ रहे कि अभी का प्राइस कितना है, तो अभी तो हम टोटल 3200 रुपए खर्च कर रहे हैं, और 3200 रुपए में 40 किलो ही सामान ले रहे हैं, तो एक सामान मतलब एक सामान का जो प्राइस होगा वो 80 रुपए हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। और ये आपसे पूछ रहे हैं कि 3.5 किलो का कितना होगा। 1 किलो अगर 80 का है तो 3 किलो 2400 का हो जाएगा, और 3.5 किलो 280 के इक्वल हो जाएगा, और 280 हमारे पास ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन ई हमारा सही आंसर हो जाएगा। कैसा लगा, अच्छा था। देखो आप पहले ही वेरिएबल देख के बैठ गए कि अच्छा वेरिएबल के थ्रू होगा, लेकिन वेरिएबल के थ्रू तो हुआ ही नहीं, इतना इजीली हो गया, राइट। तो होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया लेवल का आपकी स्क्रीन पर है, तो आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है और मुझे आंसर बताना है, ठीक है। लाइव चैट में आंसर्स बताओ जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर यू। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय समथिंग, नाउ अ पर्सन कैन बाय 4 kg लेस शुगर एट 72। देखो इन्होंने एक्सपेंडिचर दे दिया है, क्वांटिटी में डिक्रीज कितना हुआ वो दे दिया है। प्राइस ऑफ पर केजी शुगर बिफोर प्राइस हाइक इज इतना, ठीक है। आप यहाँ पे वो ट्रिक भी लगा सकते हो, और आपको ये बेसिक से सॉल्व करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से करेंगे, ठीक है। इन्होंने बोला कितने से इंक्रीज होगा। अब देखो मुझे नहीं पता कितने से इंक्रीज होगा, तो मैं यहाँ पे हर बार क्या करूंगी, इन क्वेश्चंस का ऑप्शंस का फायदा उठाऊंगी। अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन है 25,3.6, सेकेंड है 20,20.288, थर्ड है 40,5.76, ठीक है। इस तरह से गिवन है, आपको 3 ऑप्शन है, और फिर आपको इस तरह से गिवन है कि सारे सही है सारे गलत है, सिर्फ एक सही है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड सही है, कोई भी सही नहीं है, ठीक है। तो यहां से देखिए आपको क्या करना है, आपको बस इन ऑप्शंस को ट्राई करना है। किस तरह से, अगर मैं बोलूं पहले ब्लैंक में इन्होंने बोला अगर पहले में 25 हो तो क्या अगले में 3.6 आएगा,
मुझे ये चेक करना है, बस मेरे पास ऑप्शन मतलब आंसर मेरे पास आ जाएगा। इसी तरह से मुझे सारे ऑप्शंस को ट्राई करना है, ठीक है। तो अगर प्राइस ऑफ शुगर मैं 25% से बढ़ा दूं तो पहले 100 और 125 रहेगा, 100 और 25 मतलब 4,5 रहेगा प्राइस, हाँ जी। तो क्वांटिटी 5:4 हो जाएगी, हाँ जी, ठीक है। तो इन्होंने बोला 4 kg कम शुगर खरीद पाएंगे, मतलब एक्सपेंडिचर टोटल इनका 72 है, हाँ जी। और यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ एक का है, इन्होंने बोला 1 4 के इक्वल है, तो 5 चौक 20 हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। तो यहां से प्राइस ऑफ पर केजी शुगर का प्राइस कितना होगा हाइक से पहले, मतलब स्टार्टिंग वाले का निकालना है। तो 72/20 करके मेरे पास कितना आ जाएगा, 3.6, हाँ जी आ जाएगा। तो यही तो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन था, मतलब पहला ऑप्शन तो हाँ जी हमारा सही है। अब सेकंड और थर्ड आप ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ आपका क्या आंसर आ रहा है। इसी के थ्रू आपको पता चलेगा कि क्या आपको सही में ये सारी चीजें समझ आई भी हैं कि नहीं, ठीक है। और आपको याद रखना है कि हमें प्रॉपर मेथड यूज करना है, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक नहीं, ठीक है। और इसका क्या आंसर आता है वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसी बहुत सारी बढ़िया बढ़िया वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर हैं और बहुत सारे वीडियोस जल्द ही आने वाली हैं। ये वाला टॉपिक एक बच्चे ने मुझे कमेंट्स में बोला था कि उसका डाउट है, तो ये वीडियो आ चुकी है। अगर आपका भी कोई डाउट है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, उस पर भी जल्दी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम न्यू वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोज, बाय बाय।